आई वेलकम एवरीबॉडी। सो आज के सेशन में हम ऑटोमोटिव कंज्यूमर एनालिटिक्स प्रोजेक्ट में ये फॉलोइंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, विच इज फ्रीक्वेंसी टेबल्स। ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल्स के बारे में आपको पता चलेगा। फ्रीक्वेंसी टेबल्स हमें ये बताती हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशंस अकर कर रहे हैं हमारे डेटा सेट के अंदर। ठीक है। So, what is the frequency of an observation, or whatever we are trying to filter? What is the frequency of that in the respective data set? And we represent that in form of tables. तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉलोड बाय काउंट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर अवेलेबल। प्रपोर्शंस, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो वो हो जाती है प्रपोर्शन। ठीक है, कि ओवरऑल पॉपुलेशन में क्या एग्जिस्टेंस है ऑफ द ऑब्जर्वेशंस व्हिच वी आर ट्राइंग टू फिल्टर। जैसे कि मैंने बोला, अगर मान लो 8 डिफरेंट मार्केट्स हैं, तो उसमें से अगर सिर्फ इंडियन कस्टमर्स का डेटा मैं आइडेंटिफाई करूं, तो व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन कस्टमर्स इन द ओवरऑल डेटा सेट। तो वो आ जाएगा प्रपोर्शन, कि जैसे ओवरऑल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3500 है, मान लो इंडियन कस्टमर्स अराउंड 600 हैं, सो 600 डिवाइडेड बाई 3500 बिकम्स द प्रोपोर्शन। ओके। सिमिलरली परसेंटेजेस, सो परसेंटेजेस हमें बताती हैं कि हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर आउट ऑफ 100। ठीक है। तो काउंट्स का मतलब हो गया हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर। प्रपोर्शंस का मतलब हो गया हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। एंड परसेंटेज का मतलब हो गया हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर देयर आउट ऑफ 100। ठीक है। सो आई थिंक दिस वुड बी क्लियर टू यू। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब हो गया कि कितने बार, हाउ फ्रीक्वेंटली दैट ऑब्जर्वेशन इज अपियरिंग इन दैट डेटा सेट। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले है अकाउंट टेल्स हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस फॉल इनटू अ कैटेगरी। ठीक है। जो भी आपका एनालिटिकल क्वेश्चन है, दैट एनालिटिकल क्वेश्चन डिफाइंस कैटेगरीज। सो काउंट हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। प्रोपोर्शन क्या करता है, अ प्रोपोर्शन डिवाइड्स द काउंट बाय द टोटल। ठीक है, जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं आपके डेटा सेट के अंदर, अगर आप अपने काउंट को डिवाइड कर दो बाय टोटल, दैट बिकम्स योर प्रोपोर्शन। अब परसेंटेज मल्टीप्लाइज बाय द प्रोपोर्शन बाय 100। ठीक है। यानी जो भी आपका प्रोपोर्शन आया है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। सो हमें क्या करना है, कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशंस आर द फाउंडेशन ऑफ सर्वे एनालिसिस। ओके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, कि कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशंस जो हम करते हैं, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक मार्केट डिफरेंसेस इजी टू एक्सप्लेन। ठीक है। कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशंस का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि मार्केट में जो डिफरेंसेस हैं, जैसे कि कितने डिफरेंट मार्केट्स हैं, उस मार्केट में कितने डिफरेंट ईवी बायर्स हैं, उन ईवी बायर्स में कितने डिफरेंट बायर्स ऐसे हैं जो होम चार्जिंग चाहते हैं। ठीक है। सो ऑल दीज डिफरेंसेस जो हमें डेटा सेट में से आइडेंटिफाई करना होता है, उसके लिए हम कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं। ठीक है। और कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं हम काउंट, प्रपोर्शन, परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी टेबल्स के बेसिस पे है। ओके। सो एनालिस्ट क्या कैलकुलेट करता है, एनालिस्ट कैलकुलेट्स हाउ मेनी कस्टमर्स प्रेफर, लेट्स से आईसीई, कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो इंटरनल कंबशन इंजन परचेज करना चाहते हैं, कितने ऐसे हैं जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देख रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स देख रहे हैं, और कितने ऐसे यूजर्स हैं जो अनदर इंजन देख रहे हैं। सो एनालिस्ट को ये कैलकुलेट करना होता है। ठीक है। और एनालिस्ट कैलकुलेट करते हैं व्हाट परसेंटेज ईच ग्रुप रिप्रेजेंट्स। ठीक है। कितना परसेंटेज है रेस्पेक्टिव ग्रुप्स का इन द डेटा सेट। ठीक है। कितने ऐसे परसेंटेज यूजर्स हैं जो आईसी लेंगे, कितने एचईवी लेंगे, कितने पीएचईवी लेना चाहते हैं, कितने बीवी लेना चाहते हैं, वो कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं और उसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब इसमें गड़बड़ क्या हो सकता है, सो लेट्स से यूजिंग अ चेंजिंग डिनोमिनेटर कैन मेक टू परसेंटेजेस इनकम्पेरेबल। ठीक है। So, and rounded percentages may not total exactly 100%। ठीक है। ऑब्वियसली ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या, यूजिंग अ चेंजिंग डिनोमिनेटर कैन मेक टू परसेंटेजेस इनकम्पेरेबल।
तो अब जैसे क्या हुआ, आपने जब अपना डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट किया, जब आपने डिवाइड किया, और ऑब्वियसली जैसे आपने मान लो राउंडेड परसेंटेजेस ले ली, तो हो सकता है कि जैसे मान लो मेरे पास था, लेट्स से मानो 25.9%, 25.9% इस तरीके से अगर मान लो मेरे पास आ जाती हैं परसेंटेजेस, और मैं उन्हें राउंड ऑफ कर देता हूं, तो कई बार क्या होता है, राउंड ऑफ करने से इट कैन सरपास 100%। ठीक है, अगर आप होल नंबर में परसेंटेजेस ले रहे हो, तो दैट कुड बिकम रॉन्ग। तो वो हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसको भी हम समझेंगे जब कोड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अराउंड चेंजिंग डिनोमिनेटर्स। ठीक है, मतलब चेंजिंग डिनोमिनेटर्स का मतलब यही है कि मतलब कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, और आउट ऑफ टोटल जब आप मतलब उसे इवैल्यूएशन करोगे, सो उसको देखते हैं अभी हम। सिमिलरली कैसे वैलिडेट करेंगे हम इसको, काउंट्स डिस्प्ले करेंगे हम। ठीक है, वी विल डिस्प्ले काउंट्स एंड परसेंटेजेस टुगेदर। ठीक है, इसके बाद हम स्टेट करेंगे द डिनोमिनेटर, तो हम समझेंगे डिनोमिनेटर क्या चीज है। ठीक है, एंड कंफर्म द कैटेगरी टोटल इक्वल्स द वैलिड सैंपल। ठीक है, ये चीजें हमें कंफर्मेशन करनी है, सो दैट कि हम ऊपर जो हमारी चेंजिंग डिनोमिनेटर वाली प्रॉब्लम है और राउंडेड परसेंटेजेस वाली प्रॉब्लम है, उसको हम डील कर सकें एज अ डेटा एनालिस्ट, विच इज अ ट्रबलसम थिंग व्हेन वी परफॉर्म डेटा एनालिसिस। ठीक है, सो ये आज हमें कवर अप करना है, तो स्टार्ट करते हैं, कोड इम्प्लीमेंट करते हैं और समझते हैं एक एक करके कॉन्सेप्ट को। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, काउंट रेस्पोंडेंट्स इन ईच प्रेफर्ड इंजन कैटेगरी। ठीक है, तो आज हम प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन डेटा सेट को ले रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ योर डेटा विल पिक अप प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन, और इसके अंदर से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने काउंट्स हैं, एंड ड्रॉप एनी इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, जो नॉट अवेलेबल डेटा है उसको हम फॉल्स कर देंगे, सो दैट मिसिंग वैल्यूज भी अकाउंट हो जाएं। ठीक है, और इस बेसिस पे हमें एक ओवरऑल इंजन काउंट मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं, और कितने यूजर्स किस नेक्स्ट इंजन को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। यहां से हम शुरुआत करते हैं। वी आर गोइंग टू काउंट रेस्पोंडेंट्स इन ईच प्रेफर्ड इंजन कैटेगरी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग। सो हमने क्या किया, हमने अपना डेटा सेट ले लिया, डेटा के अंदर है हमारे पास प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन। ठीक है, प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन के ऊपर हम क्या करेंगे, वैल्यू काउंट्स करेंगे, डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। ठीक है, वैल्यू काउंट्स फंक्शन आप यूज करोगे, ड्रॉप नॉट अवेलेबल इक्वल टू फॉल्स कर दोगे आप, सो दैट मिसिंग वैल्यूज भी अकाउंट हो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ जाएंगे हर पर्टिकुलर कैटेगरी के। तो मुझे दिखा रहा है कि आईसीई, एचईवी, बीईवी और पीएचईवी। ठीक है, इसके इतने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं। इंटरनल कंबशन इंजन के 1684 हैं, एचईवी 795, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल 389, पीएचईवी 362। अदर अननोन प्रिफर्ड नेक्स्ट इंजन इज 270। ठीक है, सो व्हाट आर वी डूइंग, हम इसको इंजन काउंट के अंदर सेव कर देंगे। ये हमें वैल्यू मिल गई, इंजन अंडरस्कोर काउंट। ठीक है, और इसे हम प्रिंट कर लेंगे दोबारा, इंजन अंडरस्कोर काउंट। तो कौन से कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं जो जिस पर्टिकुलर नेक्स्ट इंजन को प्रेफर कर रहे हैं, वो काउंट हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट काउंट्स टू प्रपोर्शंस ऑफ द वैलिड सैंपल। ठीक है, अब ये तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। अब इस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में आप देखोगे कि भाई ओवरऑल पॉपुलेशन में ये कितना प्रपोर्शन है, मतलब आईसी कितने परसेंटेज है, कितना प्रपोर्शन है, बीईवी कितना प्रपोर्शन है। ठीक है, सिमिलरली एचईवी और पीएचईवी कितना प्रपोर्शन है, दैट इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। ठीक है, तो प्रपोर्शन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रपोर्शन कैलकुलेट करने के लिए हमने प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन ले लिया, वैल्यू काउंट्स ले लिया, यहां पे आपके पास एक ऑप्शन है नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू, जैसे ही आप नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू करते हैं, इट विल गिव यू इंजन प्रपोर्शन। ठीक है, एक बार पहले टेस्ट करके देख लेते हैं व्हाट इट इज टिपिकली डूइंग। सो हमने क्या किया,
हमने डेटा लिया, और डेटा के अंदर से हमने लिया प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन। ठीक है, प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन के साथ हमने लिया वैल्यू काउंट्स। ठीक है, वैल्यू काउंट्स के अंदर ये हमें बता रहा है कि नॉर्मलाइज, ठीक है, नॉर्मलाइज करेगा, नॉर्मलाइजेशन इक्वल टू ट्रू। ठीक है, नॉर्मलाइज, ये बुलियन वैल्यू है नॉर्मलाइज, और नॉर्मलाइज क्या कर रहा है, डिफॉल्ट फॉल्स है। सो इफ ट्रू, देन द ऑब्जेक्ट रिटर्न्ड विल कंटेन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द यूनिक वैल्यूज। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, एक सीरीज रिटर्न करेगा। ओके, ठीक है, विथ नॉर्मलाइज सेट टू ट्रू, रिटर्न्स द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय डिवाइडिंग ऑल वैल्यूज बाय द सम ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में ये क्या कर रहा है, अगर नॉर्मलाइज आप ट्रू कर दोगे तो ये क्या करेगा, सारे नंबर ऑफ वैल्यूज को रिटर्न्स द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय डिवाइडिंग ऑल वैल्यूज बाय द सम ऑफ वैल्यूज। ठीक है, नॉर्मलाइज कर देगा सबको, और एक तरीके से उनका प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर लेगा, जो भी जितने भी नंबर ऑफ इसमें से वैल्यू काउंट्स आएंगे, उन नंबर ऑफ वैल्यू काउंट्स को ये टोटल सम ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देगा, यानी जितने, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3500 है, उससे डिवाइड कर देगा। तो बाय डिफॉल्ट एक तरीके से ये प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर रहा है। तो नॉर्मलाइज जो मेथोडोलॉजी है वैल्यू काउंट्स के अंदर, अगर आप नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो ये उसका प्रपोर्शन कैलकुलेट कर देगा आपके लिए। ठीक है, सो हमें क्योंकि प्रपोर्शन कैलकुलेट करना है, तो मैंने बोला नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और दूसरा क्या है, ड्रॉप नॉट अवेलेबल इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो एम्प्टी वैल्यूज हैं, जहां पे एम्प्टी वैल्यूज हैं वो भी अवेलेबल हो, काउंट उसका भी अवेलेबल हो। ठीक है, तो रन किया हमने। सो नाउ व्हाट इट इज डूइंग, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए प्रपोर्शन कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि मैंने नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू कर दिया। तो नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू ने क्या किया, इसने जो भी हमारी वैल्यू काउंट्स आई उनको जोड़ लिया और उनको टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसलिए अब जो हमारे सामने आ गया निकल के, वो प्रपोर्शन निकल करके आ गया बाय डिफॉल्ट। ठीक है, so when you do normalize equal to true, it does proportion. So normally अगर आप वैल्यू काउंट करोगे तो आपको इंजन काउंट मिल जाएगा, बट अगर आप नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू फैसिलिटी पास करते हो तो आपको प्रपोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, कि वैल्यू फंक्शन वैल्यू काउंट हमने किया, और उसके अंदर हमने नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू कर दिया, और ड्रॉप एन इक्वल टू फॉल्स कर दिया हमने, हमें इंजन प्रपोर्शन कैलकुलेट होकर के मिल गया। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर दैट हाउ डू वी कैलकुलेट इंजन प्रपोर्शन, मतलब प्रपोर्शन ऑन द डेटा सेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू कॉल करके। ठीक है, इंजन प्रपोर्शन। ठीक है, इंजन प्रपोर्शन ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इंजन अंडरस्कोर प्रपोर्शन। ओके, सो आई बिलीव दिस इज क्लियर। सो हमारे पास अब काउंट्स हैं, कि टोटल कितने काउंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हर पर्टिकुलर इंजन कैटेगरी के, और उसके बाद हमें प्रपोर्शन भी मिल गया कि आउट ऑफ टोटल, ठीक है, आउट ऑफ टोटल कितना परसेंटेज है। अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ऑब्वियसली आपको एक परसेंटेज निकल के मिल जाएगी, बट परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे। सो अगला स्टेप है कन्वर्ट प्रपोर्शंस टू रीडेबल परसेंटेजेस। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज कन्वर्ट दीज प्रपोर्शंस टू रीडेबल परसेंटेजेस। तो जो आपके पास इंजन प्रपोर्शन आपने निकाला, आप उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो आपके पास सारी प्रपोर्शंस आ जाएंगी, और अगर आप राउंड ऑफ 1 कर दो तो डेसिमल को रिमूव करके वो प्रॉपर परसेंटेज कैलकुलेट करके हमें बता देगा। ठीक है, सो ऑलरेडी हम इंजन प्रपोर्शन निकाल चुके हैं। सो हमने क्या किया, इंजन प्रपोर्शन यूज किया, इंजन प्रपोर्शन, इंजन प्रपोर्शन हमने यूज किया। इंजन प्रपोर्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, बाय 100।
सो जैसे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे सारी परसेंटेजेस, आईसीई, एचईवी, बीईवी, पीएचईवी, ये सारी हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आ जाएंगे। और इसको हम कर देंगे डॉट राउंड ऑफ टू 1। ठीक है, राउंड ऑफ टू 1 कर दोगे, यानी डेसिमल के बाद एक पॉइंट तक मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा। सो नाउ वी गेट 48.1%, 22.7%, 11.1%, 10.3%, 7.7% फॉर द अदर कैटेगरीज। सो दिस बिकम्स योर परसेंटेज। ठीक है, सो अब आ गई हमारे पास इंजन प्रपोर्शन को हमने मल्टीप्लाई किया और राउंड ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया इंजन परसेंटेज। ओके, सो अब हमें इंजन परसेंटेज भी मिल गया। ठीक है, सो आई से इंजन अंडरस्कोर परसेंटेज। सो हमारे पास इंजन परसेंटेज भी क्लियर है, दैट वी हैव अराउंड 48.1% of users are interested in buying ICE, 22.7% are in HEV category, 11.1% are in BEV category, and 10.3% are in PHEV category. 7.7% users are in other and unknown categories. ठीक है, सो ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। ठीक है, सो लेट्स से अब ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग के लिए हम क्या करें, वी आर कंबाइनिंग काउंट एंड परसेंटेज फॉर ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम एक नया डेटा फ्रेम बना रहे हैं। ठीक है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम इज द फंक्शन। पीडी के अंदर आप डेटा फ्रेम क्लास को कॉल करोगे, कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, तो ये क्या करता है, टैबुलर फॉर्मेट पे आपके लिए एक डेटा फ्रेम बना देता है। ठीक है, तो डेटा फ्रेम में पहला जो कॉलम होगा उसका नाम हमने रखा काउंट, और उसमें हमने इंजन काउंट डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, जो इंजन काउंट हमने ऊपर कैलकुलेट किया था कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं जो एक पर्टिकुलर इंजन चाहते हैं। ठीक है, और उसके साथ में हमने बना दिया एक परसेंटेज की कैटेगरी। ठीक है, उसमें हमने पास कर दिया इंजन परसेंटेज, यानी कितना काउंट है और कितना परसेंटेज है। तो हमारे पास बन जाएगी एक इंजन समरी। ठीक है, एक टेबल हमारे पास रेडी हो जाएगी, एंड दैट विल बिकम द समरी। ओके, और फाइनली हम इंजन समरी को प्रिंट करके पहले चेक कर लेंगे। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अब हम यहां कंबाइन कर रहे हैं, वी आर कंबाइनिंग काउंट एंड परसेंटेज फॉर ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, वी आर कंबाइनिंग काउंट एंड परसेंटेज फॉर ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग। तो अब हमने क्या किया, हमने कॉल किया पीडी डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम बना रहे हैं हम। ठीक है, अब डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमने बोला कि सबसे पहले चाहिए हमें काउंट। ठीक है, कि कितना नंबर ऑफ काउंट है, तो हमारे पास इंजन काउंट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है। सिमिलरली दूसरा जो हमारे पास है वो है परसेंटेज। ठीक है, और परसेंटेज है हमारा इंजन अंडरस्कोर परसेंटेज, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया। ठीक है, सो हमारे पास एक डेटा फ्रेम बन जाएगा, इंजन अंडरस्कोर परसेंटेज लिख दिया मैंने गलती से, मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, इंजन अंडरस्कोर परसेंटेज। सो नाउ दिस बिकम्स आवर डेटा फ्रेम। अब अगर इसको ऐसे रन करूं तो अभी मुझे दिखाई देगा कि ठीक है, प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन के अंदर आपके पास आईसीई के काउंट है 1684, परसेंटेज है 48.1, एचईवी के काउंट है 795, परसेंटेज है 22.7%, बीवी के काउंट है 389, परसेंटेज इज 11.1%, एंड पीएचईवी इज 362, परसेंटेज इज 10.3%, एंड अदर अननोन कार values are 270, and 7.7% users are there for other category. Okay, now तो अब हमने क्या किया, इसको हमने सेव कर दिया इंजन समरी नाम के वेरिएबल के अंदर। सो मैंने बोला इंजन अंडरस्कोर समरी। ठीक है, प्रिंट कर लेते हैं इंजन अंडरस्कोर समरी, इसके अंदर हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, सो नाउ इंजन समरी में हमारे पास अब ये प्रॉपरली डेटा सेव हो गया। ओके, व्हाट नेक्स्ट, फिर हमने देखा कि परसेंटेज टोटल अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ पे, सो हमने क्या किया, इंजन समरी में से परसेंटेज निकाला और उन सबका सम कर दिया। तो अब आपको यहां दिखेगा कि ये परसेंटेज
कितनी आ रही है, विच वॉज द मेजर क्वेश्चन जो हमें सॉर्ट करना था, ठीक है। सो लेट्स से वी आर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज टोटल, लेट्स से कैलकुलेट द परसेंटेज टोटल, ठीक है। वी आर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज टोटल। सो अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से मैंने बोला इसका नाम हमने रखा इंजन समरी, इंजन अंडरस्कोर समरी, ठीक है। इंजन अंडरस्कोर समरी के अंदर से मैंने क्या निकाला, हमारे पास दो कॉलम्स है, काउंट एंड परसेंटेज, ठीक है। तो मैंने इसका निकाला परसेंटेज, परसेंटेज निकाल दिया मैंने। अगर मैं आपको परसेंटेज दिखाऊं तो सबकी परसेंटेज मुझे दिखा रहा है, आईसीई, एचईवी, बीईवी, पीएचईवी एंड अदर। अब इसका हम सम कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम इसका सम करते हैं तो अब हमें ये परसेंटेज दिखा रहा है 99.89%। तो आप देखो ये 100% से लेस हो गया है, ठीक है। अगर मैं उनको राउंड ऑफ कर देता तो ये हो सकता है 100% से ज्यादा हो जाते ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। दिस इज द पॉसिबिलिटी। अगर मैं राउंड ऑफ कर देता इन परसेंटेजेस को, ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको 22.7 को 23 कर दूं, ठीक है, 7.7 को 8 कर दूं। जब आप इनका कैलकुलेशन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि राउंड ऑफ करने की वजह से ये परसेंटेज कैन इवन क्रॉस 100, ठीक है। हमें क्या करना है कि दिस वाज द पार्ट, यहां पे हमने क्या किया, राउंडेड परसेंटेज में नॉट टोटल एग्जैक्टली 100%, ठीक है। दैट इज वन काइंड ऑफ इशू विच कैन हैपन, ठीक है। आई बिलीव दिस इज क्लियर। सो ठीक है, हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया काउंट परसेंटेज, तुरंत कैलकुलेट कर लिए, ये सारे हमने डिनोमिनेटर्स वगैरह कैलकुलेट कर लिए, कंफर्म द कैटेगरी टोटल, हमारे पास एक पूरा वैलिड सैंपल निकल के आ गया। और जब आप अब यहाँ पे आप परसेंटेज कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज जो आपने कैलकुलेट की है दैट इज लेस देन 100%, ठीक है। जबकि मतलब इवेंचुअली हमने जो कैलकुलेशन किया क्योंकि हमने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। आगे तक इसमें बहुत सारे वैल्यूज थी, 0.1 के आगे समथिंग 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 वॉज देयर, 22.7 के आगे समथिंग समथिंग वॉज देयर। अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे 0.48, ठीक है, 0.27143, 0.111143, तो आप इतने सारे को तो कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो जब हम क्या करते हैं कि सिर्फ राउंड ऑफ वन ले लिया हमने परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, सो ऑब्वियसली क्या होता है कि जो फाइनल रिपोर्ट टेबल बनती है उसमें it may or may not be 100%, ठीक है, obviously it could be less than 100%। ये कुछ चीजें हैं जो कई बार इंटरव्यू में पूछ ली जाती हैं कि ठीक है, आपने जैसे मान लो काउंट किया, प्रोपोर्शन कैलकुलेट किया, परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट की, सो व्हाट वुड बी द, अगर आप उन सारी परसेंटेज ऑब्जर्वेशंस को राउंड ऑफ वन करने के बाद कैलकुलेट करोगे तो क्या 100% आएगी, ठीक है। अब बाय वर्च्यू ऑफ अवेयरनेस भी आप बोल सकते हो कि नहीं, बिकॉज हमने राउंड ऑफ कर दिया तो ऑब्वियसली जो डेसिमल के आगे जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज थी दे आर नॉट एडिंग अप, सो ऑब्वियसली इट वुड बी लेस देन 100% जब भी मैं प्रोपोर्शन वाइज कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच वी हैव अंडरस्टूड इन दिस कैटेगरी, टेबल्स, काउंट्स, proportions and percentages, ठीक है। So this you all have to practice today, and in the next session we will get started with the concepts on descriptive statistics, ठीक है। ये हम नेक्स्ट सेशन में इंप्लीमेंट करेंगे।